जब भी कोई कार्यशाला या कोई भी ऐसा अकादमिक समागम होता था तो उसमें सबसे ज्यादा भीड़ सर्टिफिकेट के माध्यम से उन लोगों की होती थी जो 10 मिनट बोले और उसके बाद किसी तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाए और काम पूरा हो जाए। मैं बहुत समय से सर से कह रही थी, भार्गव साहब से, कि कोई एक ऐसी गोष्ठी, कोई एक ऐसा लोगों को एकत्र करना चाहिए जहां न तो समय की बहुत सीमा हो और जहां न उन लोगों की भीड़ हो जो सर्टिफिकेट चाहते हैं। और आज इन 5 दिनों के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि हम बहुत हद तक उस बात को कर पाए। जो भी विद्वान पधारे उन्हें बहुत पर्याप्त समय मिला अपनी बात को कहने का, अपने विषय को प्रस्तुत करने का, और बहुत सुंदर तरीके से हमने सुबह से लेकर शाम तक उस विषय पर चिंतन होता रहा। मैं ये भी कह रही थी कि मैं तो देर रात तक ये सोचती थी कि ये कितना सुंदर बात सामने आई है। हम लोगों ने, सबके घरों में ये हुआ होगा कि वो बात चिंतन बहुत दूर तक चला होगा। विशेष रूप से मैं इस वेद समागम के परिप्रेक्ष्य में मैं आचार्य दयानंद भार्गव साहब का आभार व्यक्त करती हूँ राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से कि उन्होंने इस 5 दिवस तक पूरा अपना समय दिया। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडेय साहब पूरे समय विराजे हैं और हर बात पर जो भी शंका थी, जो भी समाधान था, उस पर पूरी टिप्पणी अपना पूरा। और मैं इस बात से बहुत गदगद थी कि आप लोगों का जो चिंतन है वो कितना विस्तृत है। कहीं भी उसमें कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उसमें कहीं किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। तो ये हम विद्यार्थियों के लिए, हम बच्चों के लिए ये एक प्रकार की सीख है कि जो चिंतन है वो विस्तृत और खुला ही होना चाहिए। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ देवर्षि कलानाथ शास्त्री साहब की। आप भी 2-3 दिन विराजे हैं और पूरे समय जब नहीं आ पाए हैं तो आपने उसके लिए खेद ही व्यक्त किया कि मैं किसी और कारणवश नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे समय वहां रहूं। डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल जी, जिन्होंने काफी ये इसकी परिकल्पना में भी हमें सहयोग दिया है, मैं आपकी भी आभारी हूँ। पंडित अनंत शर्मा जी आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ सके हैं, लेकिन मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत समय दिया हमें और बहुत हमें आगे के लिए दृष्टि प्रदान की है। प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा साहब, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर श्रद्धा चौहान जी, प्रोफेसर नरेंद्र अवस्थी जी, प्रोफेसर प्रकाश पांडेय जी, प्रोफेसर सत्य प्रकाश दुबे जी, डॉक्टर प्रकाश परिमल जी, आप सबकी मैं आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पत्र अपना व्याख्यान दिया और उसके लिए इतने सुदीर्घ काल तक चिंतन किया और उसके बाद हम सबको वो प्रेरणा दी है जिसे हम आगे वेद विज्ञान ही नहीं, इस वेद की विभिन्न धाराओं को हम आगे लेकर जाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि वेद का एक सर्वबोधगम में एक हम उसका अनुवाद या उसकी एक व्याख्या की जा सके, संभव हो सके। मैं आभारी हूँ अकादमी संकुल के समस्त अकादमी परिवारों की, जिन्होंने अपना सहयोग हमें प्रदान किया, विशेष रूप से राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी और राजस्थान ललित कला अकादमी, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं आभारी हूँ उन सब विद्यार्थियों की, शोधार्थियों की, जो पूरे समय यहाँ बैठे हैं और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्हें कहीं बोर हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। इनके चेहरों पर जिज्ञासाएं ही दिखी मुझे। तो आप लोग जो इतनी मशालें, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे तो पूरे भारतवर्ष में से सिर्फ 100 ऐसे लोग दे दो जिनकी भुजाएं जो है वो लोहे की बनी हो। तो वास्तव में ऐसे कार्यों के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे कार्यों के लिए कुछ समर्पित लोगों की आवश्यकता होती है और उनमें से कुछ चेहरे मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। तो एक भविष्य के लिए एक आशा की किरण है। हरि सिंह जी हैं, दीपमाला है, कपिल है, राजू है, सभी बच्चों ने बहुत इस विषय में बहुत चिंतन इस पर विचार विमर्श किया है। मैं आप सबकी आभारी हूँ। सत्यनारायण जी व्यास साहब की आभारी हूँ।
व्यास साहब ने बहुत सुंदर प्रश्न हमारे सामने रखे। परिमल साहब की आभारी हूँ, पुनिया जी की आभारी हूँ, योगेश जी की आभारी हूँ। योगेश जी को हमने सिर्फ एक बार फोन पर सूचना दी थी, आप 5 दिन पूरे समय रही हैं यहाँ पर, और बहुत ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो वाकई एक जिज्ञासु को उठाने चाहिए। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। पूरा हमारा अकादमी परिवार जो हमेशा मेरे साथ हर काम के लिए सुबह से शाम तैयार रहता है, मैं सबकी आभारी हूँ। उसमें अकादमी परिवार में मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के उन 3 कार्यकर्ताओं को भी मैं सम्मिलित कर रही हूँ जो आजकल अकादमी परिवार का हिस्सा बने हैं। मितवा जी की आभारी हूँ जो हमेशा हमें फोटोग्राफी और सुंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के द्वारा सहयोग देते हैं। उन सब की आभारी हूँ। ध्यानेंद्र की भी आभारी हूँ जो समय पर भार्गव साहब को 9:45 बजे यहाँ लाकर छोड़ देता है और पूरे समय बैठता है, पूरी बात सुनता है और सर को बीच बीच में अपनी टिप्पणियां भी देता है। पार्थ सारथी है ये पार्थ सारथी है। मैं घर से मतलब मुझे सुबह 8 बजे से चिंता हो जाती थी कि भार्गव साहब पहुंच जाएंगे तो मुझे पहले पहुंचना है। तो ये जो एक मतलब इतनी जो प्रेरणा आप लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और राजस्थान संस्कृत अकादमी ये कार्य कर पा रही है। इसके लिए आप सब लोगों का जो सहयोग मिला, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग भोजन के लिए विकास अध्ययन संस्थान में सादर आमंत्रित हैं और जो भी अतिरिक्त जो ऑफिस की जो कार्यवाही है उसके लिए चेतन जी और चतुर्वेदी जी हैं, वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो विद्वत जनों से स्वयं संपर्क भी कर लेंगे। धन्यवाद। नहीं आप कहाँ समापन करके आए मतलब तो फिर अभी फिर जो है गवर्नमेंट को अप्लाई तो फिर अप्लाई कर दिए। लेकिन अध्ययन का मुझे हाँ क्या हो हमारे जोधपुर तो गया जो कुछ दिनों पहले आए भी तो अचानक